हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के शुरू करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस हैज ऑप्शन 1 टॉक्सिक राइसिन, ऑप्शन 2 डिस्टेस्टफुल क्विनिन, ऑप्शन 3 कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑप्शन 4 स्ट्रिचनाइन। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि कैलोट्रोपिस जो प्लांट है, ठीक, कैलोट्रोपिस प्लांट इज वेरी फेवरेट फूड फॉर हर्बीवोर्स, है ना। मतलब कैलोट्रोपिस ये जो प्लांट है ये फूड फॉर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर मतलब ग्रास ईटिंग, है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स, लाइक कैटल्स। तो हर्बीवोर जो है उसका फेवरेट फूड है कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस क्या करता है, ये जो प्लांट है ये अपना एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। किसके अगेंस्ट में डिफेंस? अगेंस्ट द हर्बीवोर। हर्बीवोर के हाथों से बचने के लिए कैलोट्रोपिस प्लांट के पास अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वही आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि क्या है वो केमिकल डिफेंस सिस्टम, क्या है वो केमिकल जो हर्बीवोर के अगेंस्ट में काम आता है, क्या है वो केमिकल जो कैलोट्रोपिस प्लांट के पास है, जो हर्बीवोर को रोकता है उसे खाने में। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए ऑप्शन में टॉक्सिक राइसिन, क्विनाइन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और स्ट्रिचनाइन है। तो ये एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कैलोट्रोपिस के पास होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ये जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये प्रेजेंट होता है कैलोट्रोपिस के अंदर, कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर। और इसके लिए ये हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस को खा नहीं पाता, तो ये सेव करता है कैलोट्रोपिस को हर्बीवोर के हाथ से। लेकिन क्यों, कैसे सेव करता है ये हर्बीवोर के हाथ से? चलिए इसका स्टोरी थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो केमिकल है वो एक्चुअली उसका नाम क्या है, तीनों केमिकल है, ठीक है। एक है डाइगॉक्सिन, एक है डिजिटालिस एंड नंबर 3 इज डिजिटॉक्सिन। ये तीनों जो केमिकल्स है, डाइगॉक्सिन, डिजिटालिस एंड डिजिटॉक्सिन, ये तीनों है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये तीनों केमिकल्स आर प्रेजेंट इन कैलोट्रोपिस। अब चलिए जानते हैं कि कैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रिवेंट द हर्बीवोर्स टू ईट कैलोट्रोपिस। ये जो केमिकल्स है ये हर्बीवोर में ऐसा क्या कर देते हैं कि हर्बीवोर इसे नहीं खाता, हर्बीवोर्स डरता क्यों है कार्डियक ग्लाइकोसाइड से? चलिए जान लेते हैं। देखिए भाई साहब, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो है ये नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है। इसका ऑफ अल्फा सबयूनिट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड Na plus K plus ATPase, Na plus K plus ATPase। ये जो केमिकल्स है, ये जो केमिकल मॉलिक्यूल है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। मतलब ये नॉन रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। ये किसके साथ इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है? विथ अल्फा सब यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड Na plus K plus ATPase पंप। मतलब Na plus A plus ATPase पंप का दो सब यूनिट होता है, एक है अल्फा
दूसरा है बीटा। अब देखिए ये ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर अल्फा सब यूनिट के साथ पूरा मिलता जुलता है। तो अगर ग्लाइकोसाइड चला जाएगा हार्बीवोर के अंदर तो क्या होगा, वो ये जो Na प्लस के प्लस ATPase पंप था उसकी जगह पे ग्लाइकोसाइड्स आ जाएगा, क्योंकि अल्फा सब यूनिट के साथ उसका स्ट्रक्चरल पूरा मेल है। तो अल्फा सब यूनिट काम नहीं कर पाएगा Na प्लस के प्लस ATPase पंप का। अब बताइए Na प्लस ATPase पंप का क्या फंक्शन है, ये एक्सचेंज करता है बिटवीन Na प्लस एंड K प्लस आयंस, है ना। Na प्लस को सेल से बाहर ले जाता है और K प्लस को सेल के अंदर आता है, अंदर ले आता है। ये है Na प्लस K प्लस ATPase पंप का काम। Na प्लस को बाहर भेज देता है सेल का और K प्लस को अंदर ले आता है। अगर इसका काम रुक गया ड्यू टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इसका काम रुक जाएगा, है ना, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है अल्फा सब यूनिट का। तो इसका काम रुक जाएगा, मतलब क्या होगा, मतलब इट विल इनहिबिट द एक्सचेंज ऑफ Na प्लस एंड K प्लस, है ना। अभी बताया मैंने कि इसका काम है Na प्लस और K प्लस के बीच में एक्सचेंज करना। तो अगर ये रुक जाएगा तो Na प्लस और K प्लस का एक्सचेंज बंद हो जाएगा, तो क्या होगा भाई साहब, तो सेल के अंदर Na प्लस का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इंट्रासेलुलर Na प्लस will be increased and extracellular K plus will be increased, है ना। सोडियम प्लस सेल से बाहर नहीं जा पा रहा है तो इंट्रासेलुलर Na प्लस का अमाउंट बढ़ जाएगा और एक्स्ट्रासेलुलर K प्लस का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अब देखिए अगर इंट्रासेलुलर Na प्लस का अमाउंट बढ़ गया तो Ca2 प्लस आयन सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। क्या बोला मैंने, इंट्रासेलुलर Na प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, उसका मतलब इट विल इनहिबिट इंट्रासेलुलर Ca2 प्लस, मतलब Ca2 प्लस आयन सेल के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि सेल के अंदर Na प्लस का अमाउंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। सो अमाउंट ऑफ Ca+2 प्लस का अमाउंट विल डिक्रीज इन द सेल। अब बताइए, आपको तो पता होगा कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए, मतलब हमारा हार्ट को पंप करने के लिए कौन सा आयन इज रिस्पॉन्सिबल, भाई कैल्शियम 2 प्लस आयन इज रिस्पॉन्सिबल टू पंप द हार्ट ऑफ मैमल्स, है ना। तो कैल्शियम प्लस आयन it is responsible to pump cardiac muscle। तो अगर ये सेल में कम गया तो कार्डियक मसल का पंपिंग भी घट जाएगा, हार्ट मसल पंप नहीं हो पाएगा क्योंकि कैल्शियम आयन ही तो नहीं है। तो अगर हार्ट मसल पंप नहीं हो पाया तो क्या होगा भाई, ये हार्बीवोर का डेथ हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो आया समझ में कि क्यों कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रिवेंट करता है हार्बीवोर को कैलोट्रोपिस खाने में। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत ही इजी स्टोरी जैसा है। ग्लाइकोसाइड्स मतलब डिजिटाइरोक्सिन, डिजिटाइस एंड डिजिटॉक्सिन, ये तीनों केमिकल को एक साथ हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। ये क्या है, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ अल्फा सब यूनिट्स ऑफ Na प्लस K प्लस ATPase पंप। और वो पंप का काम है सोडियम प्लस को सेल से बाहर निकालना और K प्लस आयन को सेल के अंदर लाना। तो अगर ग्लाइकोसाइड्स चला जाएगा अंदर, बॉडी के अंदर अगर ग्लाइकोसाइड्स गया हार्बीवोर का बॉडी के अंदर ग्लाइकोसाइड्स चला गया तो सोडियम K प्लस ATPase पंप का काम करना बंद हो जाएगा, तो इंट्रासेलुलर सोडियम प्लस आयन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो बाहर से
कैल्शियम 2+ आयन सेल में नहीं आ पाएगा, सो इंट्रासेलुलर कैल्शियम 2+ आयन का अमाउंट घट जाएगा। और कैल्शियम का अमाउंट अगर घट गया भाई साहब, तो हार्ट मसल पंप नहीं हो पाएगा, हार्ट मसल का काम नहीं हो पाएगा। देयर विल बी नो पंपिंग ऑफ हार्ट मसल एंड द हर्बिवोर विल डाई। For this reason, cardiac glycosides is present within Calotropis. Herbivore Calotropis को नहीं खाएगा। So cardiac glycosides act as chemical defense system in Calotropis. आया समझ में अब? तो चलिए, बहुत इजी था। तो अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन 3 में देखिए, ऑप्शन 3 में है cardiac glycosides. So it will be our correct answer. Hope you have understood the solution and the story very well. Thank you all.